साहब के पास जाना है मैंने, और आज मेरा लेक्चर भी मैं वहाँ करूँगा और सब जगह करूँगा एक लेक्चर। तो उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ विजिट करूँगा। तो रात में उनसे बात हुई तो उनको उनके किसी जो अजीज हैं जो कोविड में बेचारे एक्सपायर हो गए, तो वो एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन हो गए। फिर उन्होंने मुझे रात फोन करके सॉरी किया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साउद रहमान साहब भी आएंगे, डॉक्टर अकबाल चौधरी भी इंशाल्लाह विजिट करेंगे आपके यहाँ। तो ट्राई टू इंक्रीज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंट्रैक्शन, कि हम यूनिवर्सिटी से कोई फ़ायदा उठा सकें। और फूड डिपार्टमेंट आगे ओके, इंशाल्लाह हमने ये कोशिश की है कि हम फूड डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें। हमने गवर्नमेंट से पैसे रिलीज कराएं कुछ, और हम ये चाहते हैं कि फूड डिपार्टमेंट की जैसे लैब है वो यूनिवर्सिटी वाली लैब उसको ऑपरेट करे। तो प्रोफेसर साहब जो है ना वो ज़रा कम शरारत करते हैं, हाँ कम शरारत करते हैं। एवरीबडी नोज के व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आपने क्या करना है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं। आज आप प्रोडक्शन से हैं, आप from where? From mechanical engineer from ND. NED. Okay. सुरेश साहब के पास से आए हैं आप? सुरेश लोधी। सुरेश लोधी। हाँ, सुरेश लोधी। Is your busy? Yeah. Actually, his father was my friend. अच्छा. वसीम अहमद मेमन, assistant manager health safety and environment. अच्छा. ME environment from ND University. Master in environment. From EPA? ND University sir. अच्छा. Master in environment ND University. Munir Ullah, manager production group, industrial manufacturing engineer from ND University. Rajesh Surya Ahmed, utility manager, assistant group. अब्दुल समद, सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। आज आप ये सीखेंगे कि आप पैसे कैसे बचाएं। ठीक है। ओके, वेरी गुड। फाइनेंस भी वाले भी कोई यहाँ पे। आज देखिए हम ये करेंगे कि आज हम स्टेट को ये कहेंगे कि आपके पैसे को, स्टेट को पैसा आप बचा कर देंगे तो स्टेट आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगी, वरना अगले साल आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। राइट? स्टेट सही है? नहीं, अगर तो ये आपको पैसे बचा कर देंगे तो इनका राइट है ना। अगर ये पैसे बचा कर नहीं देंगे तो फिर ये क्यों देंगे आपको पैसे, है ना? तो हम आज बात करेंगे आपके सिस्टम में। आज हम करते हैं कि लास्ट टाइम शायद आप में से आपको याद है जुल्फर, मैंने आपको कूलिंग टावर्स के बारे में बताया था। कूलिंग टावर्स के बारे में बताया था आपने, एयर बैकवॉश के लिए भी कहा था। We have done everything by the grace of Allah and we have I think achieved a lot from there. हाँ, वो हमने करवा दिया। मैंने अभी तक पाकिस्तान में जो पेप्सी विजिट की है जी, लास्ट डे बिफोर यस्टरडे आई केम टू फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि आपका जो था 4.56 ml पर लीटर आप लोग कंज्यूम करते हैं। पेप्सी को वो था लीटर पर लीटर ऑफ एक लीटर को है ना जी। तो अब वो कहते थे जी पेप्सी को का हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जी सर। मैंने कहा मैं पानी नहीं बेचने दूंगा पाकिस्तान में, आपको तो बेवरेज बेचने दूंगा, मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं करने दूंगा। वेरी गुड। लिहाजा आपने ये यूज करना है टेक्निक्स, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब मुझे सब जगह ये खुशी हुई कि वो कम करके 2.46 पर आ गए, यानी मोर देन 50% पानी इस वक्त पेप्सी को बचा रहे। फूड अथॉरिटी अच्छा पागल चले गए। ओके सर आप थोड़ा ऐसे हो Sir, we have also done that over here and across our PDA bottling system हमने भी पानी ड्रास्टिकली इसको किया है, कम करने के लिए। देखो ना हमने शुरू किया था, अब हमारा टारगेट है लाहौर की हम बात करें। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में जब गवर्नमेंट ने पहला अप्रूव किया था वो था 300 फुट। अब जो गवर्नमेंट ने किया है वो क्या है 770 फुट, 700-800 पे होता है अब है ना। तो अब आप बताइए, तो मैंने ये सोचा था आज से 2000 में मैंने कोटा में जब एक लेक्चर दिया था
تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر پینے کا پانی نہیں ہوگا 25 سال بعد. Now time will come کہ وہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ 1350 فٹ سے زیادہ نیچے چلا گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِّي أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا. اگر فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مُّعِينٍ کہ اگر تو تمہارا پانی میٹھا پانی جو میں میری طرف سے تمہیں دیا ہے اگر وہ زیر زمین انتہائی گہرائی میں چلا جائے یا کسی طرح ختم ہو جائے تو پھر کون ہے میرے علاوہ جو تمہیں پانی دے گا؟ تو آج میں نے خاص طور پر یہ اپنے فیصل صاحب سے یہ کی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے وہ پلانٹ ویسٹ واٹر کا لگایا ہے. تو ہم اس میں بات کریں گے کہ یہ جو لگایا ہے یہ جو چیخ ہیں یہ جو آوازیں ہیں وہ دیکھا تو کوئی ووٹ سمجھا لیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے ہر انسان کے ذمے وہ لگایا ہے سب سے پہلا انسانیت کی خدمت کا. اور قرآن کی اگر ہم دیکھیں اور ایک ٹریسی کرنا چاہیں قرآن کو کسی جگہ سمرائز کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ عصر کی صورت میں ہمیں بیان فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب پہلی نشانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم زمانے کی کہ انسان خسارے میں. اب پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ انسان ہونا لازمی ہے. کہتے ہیں نا انسان ہونا لازمی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا. پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. یا ایھا الذین آمنوا بعد میں کہا ہے پہلے کہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو پہلی شرط ہے انسان ہونا. پھر اس کے بعد 4 کنڈیشن ہیں کہ ایمان والا ہو نماز قائم کرے اور حق پر ہوتے ہوئے صبر کرے. اگر یہ 4 صورتیں ہوں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وہ خسارے میں نہیں ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ سیٹ جو ہیں وہ کس طرح سے یہ کریں اور آپ لوگ ان کی کیا مدد کریں. تو ہم بات کرتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی فیکٹری کے اندر 1 لاکھ لیٹر پانی آتا ہے مہینے میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اور آپ کے مالکان جو ہیں وہ 1 لاکھ لیٹر پانی مہینے پہ استعمال کر کے گورنمنٹ کو 1 لاکھ روپے ہی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے 1 لاکھ روپے پر لیٹر کے حساب سے 1 روپے پر لیٹر کے حساب سے آپ سے پیسے لے لیں. اس 1 لاکھ میں سے 50,000 پیپسیکو کی جو کنڈیشن ہے اس کے تحت 50,000 لیٹر پانی آپ اپنی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں. واٹ ایور جو آپ بناتے ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں چاہے آپ بیوریجز بناتے ہیں چاہے پانی بناتے ہیں یہ اس میں آپ 50,000 بیچ لیتے ہیں. ہم آپ سے 50,000 زیادہ پیسے اس لیے لیتے ہیں آپ نے پانی زمین سے جو نکالا تھا 1 لاکھ لیٹر لیا تھا چاہے وہ سرفیس سے آیا ہو چاہے آپ نے انڈر گراؤنڈ نکالا ہو. ریسٹ آف دا 50,000 لیٹر پانی جو ہے نا اس میں سے آپ لوگ خالی پانی بنا رہے ہیں یا بیوریجز بھی ہے آپ کے پاس. اگر بیوریجز ہے تو آف کورس آپ لوگ CIP کرتے ہیں CIP. آپ بتائیے کتنی دفعہ کرتے ہیں فروٹ مطلب آپ فلیور چینج کرتے ہیں جب کرتے ہیں یا سر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویسے ہم CIP جو ایز پر پروٹوکول ہمارا ہے وہ ویکلی ہے لیکن اگر فلیور چینج کریں گے تو 3 اسٹیپ CIP کریں گے. فلیور چینج کریں جی آلموسٹ آپ دن میں 24 گھنٹے میں 1 دفعہ تو کرتے ہی ہیں جی رائٹ 1 دفعہ کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں CIP ٹھیک ہے. اچھا CIP میں آپ اس 50,000 لیٹر جو آپ کا پانی ہے اس میں سے آپ کم از کم 25,000 پانی جو ہے نا وہ تو آپ واشنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے جہاں میں غلط ہوں آپ مجھے بتائیے گا نا.
because you are working. या सर हम ये कह रहे हैं कि CIP में जिस तरह आपने पिछली दफा भी थोड़ा सा गाइड किया था हमें, तो अगर 5 स्टेप हैं तो 2 स्टेप का पानी हम वापस ले लेते हैं। Exactly what I am saying. जी हम करते हैं सर। ये आप कर रहे हैं CIP means क्लीन इन प्लेस। clean in place। Clean in place. 3 स्टेजेस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना? CIP, उसके बाद WIP, SIP, 3 स्टेजेस कर लेते हैं उसके, ठीक है ना? ये हो गया क्लीन इन प्लेस, वॉश इन प्लेस, स्टरलाइज इन प्लेस, तीनों प्लेस, ठीक है ना? हमने साफ कर लिया। ये टोटल पानी का वॉल्यूम बनता है, फर्स्ट कर ले आप करते हैं 40 मिनट के लिए। CIP टोटल आपका प्रोसेस 40 मिनट का होता है। 40 मिनट्स को हम तकसीम कर ले 3 हिस्सों में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ये दोनों स्टेजेस जो हैं, ये दोनों स्टेज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यू कैन कलेक्ट एंड रिसाइकिल इट अगेन, जी बिल्कुल, ठीक है ना? तो 25,000 लीटर पानी आपका वॉशिंग में चला गया, जिसके अंदर क्या चीज है? सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके टर्बिडिटी है, जिसे आप इंतहाई आसानी से किसी भी किस्म के कोएगुलेंट से से रिमूव कर सकते हैं। लाइक आप एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरस सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई सस्ते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम की पीएच कितनी है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली बेवरेजेस में किसी जमाने में अगर आप में से कोई लोग सीनियर हो, जो 25-30 साल पहले से काम करते हो, तो आपको याद होगा कि बेवरेज इंडस्ट्रीज फेरस सल्फेट इस्तेमाल करती थी। शायद अभी भी करता है। बुनियादी वजह हम टेक्निक्स पे तो चले गए, लेकिन हम ये नहीं देखा कि भाई अगर हम ये लोग कर रहे थे तो कन्वेंशनल प्रोसेस आज भी जो बुजुर्ग है ना हमारे, जो वो काम कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग काम कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बताया था एक साहब ने कि मेरी दादी जो है ना, वो लेकिन ना रेत, उसके अंदर 1 तोला मरकरी मिला के उसको मिक्स करके एक बोरी में बंद करके थैली में और गंदुम के उसमें रखते थे। मैंने कहा आपकी दादी आपसे ज्यादा समझदार थी, वो ज्यादा सिविलाइज थी। आप तो क्या करते हैं, 1 तोला मरकरी ली, रेत में मिलाई और आपने गंदुम भरी और बड़े से 40-50 मन का जो होता है उसके अंदर आपने डाल दिया, गंदुम डाली, रेत छिड़क दी, गंदुम डाली, रेत छिड़क दी, ठीक है ना? अब मरकरी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। 1 माइक्रोग्राम से ज्यादा पानी में मरकरी नहीं होनी चाहिए। माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो आपने एक चाहिए था, आपने क्या किया, गंदुम के अंदर मरकरी लगाई और बंद कर दिया। जब आपने वो गंदुम निकाली, धोई, वो कहाँ गई मरकरी? पानी के साथ कहाँ पे चली गई? धो के आपके वेस्ट सिस्टम में चली गई। इनसे झगड़ा कर रहे हैं EPA वाले, इनसे झगड़ा कर रहे हैं। आपके पानी के अंदर CO2 ज्यादा है, राइट? आपके पानी के अंदर फला चीज ज्यादा है। ये जो गंदुम लोगों ने लगा के मरकरी, 1 तोला मरकरी में 12 ग्राम होते हैं। 12 ग्राम का मतलब हो गया कि आप मल्टीप्लाई कर लें, कितने हो गए? 12 को 1000 से करें, फिर उसको 1000 से करें, करोड़ों आपका बन गया। मिलियन के हिसाब से मरकरी आपने पानी में फेंक दिया, किसी को कोई आफत नहीं आई, कोई तहमत नहीं आई। इंडस्ट्रियलिस्ट का गला दबा दिया, उसका गला दबा दिया कि तुम्हारे पानी के अंदर खराबी है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि यार ये मरकरी लोग घरों में लगा रहे हैं, मतलब अपने उसमें लगा रहे हैं। इवन देन फूड डिपार्टमेंट ये करता है कि वो मरकरी, और मरकरी एक ऐसी चीज है कि दुनिया में किसी को अगर अजियतनाक मौत मारनी हो ना, तो उसको मरकरी खिला देते हैं। क्योंकि मरकरी जो ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.7, यानी अगर 1 लीटर मरकरी लें तो 13 किलो 700 ग्राम बनेगी वो। तो इंसान की जो मसाम होते हैं ना, इसमें से वो बाहर आ जाती है। अजियतनाक तरीन मौत मरकरी से होती है। और हम कितने आराम से, कभी आपने सुना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग जनाब मरकरी फेंक रहे हैं, और कभी किसी ने पूछा, ना किसी गवर्नमेंट इदारे ने पूछा, ना किसी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि जी ये कर रहे हैं।
बहरहाल अच्छा, अब हम आते हैं आपके पास कि आपने जो अगर फर्ज कर ले 10,000 लीटर पानी या 8,000 लीटर पानी आपने लिया, 10,000 लीटर पानी लिया CIB में, ठीक है ना? तो दो सिस्टम में 2500 आपने इसको करके ना ये पानी आप अपना सेव कर सकते हैं, यानी 7,000 लीटर पानी आप एक दफा में अपना सेव कर सकते हैं। सिंपली क्यों करते हैं? इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है COD। कानून ये है कि आपने 3500 TDS से ज्यादा का पानी नहीं फेंकना है, लेकिन ये जो पानी आपके जाता है जिसके अंदर COD मोर देन 1000 होती, करता क्या है? इसका क्या नुकसान है और इसका क्या नुकसान है? 3500 TDS का पानी अगर आप कहीं फेंकते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके एक्वाफर में जाते हैं या किसी फ्रेश वाटर बॉडी में जाता है। अगर वो एक्वाफर में जाता है तो जाने के बाद क्या करता है कि आपके जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करता है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है? तो नुकसानदेह ये बात। लेकिन ये जो पानी आपका 1000 COD का है, इससे इंसान को नुकसान है, लेकिन ये वाला पानी जिसके अंदर 1000 COD है, आखिर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान मैं आपको बता दूं, इसका वो नुकसान है कि जिसका किसी को भी इल्म नहीं है और कोई सोचता भी नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा देखा कि एक चींटी एक दाना बंदूक का लेके जा रही है। आप तो जुबान बोल सकते थे, उनकी समझ सकते थे। उससे पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हारे लिए ये जो दाना तुम ले जा रही हो तो एक महीने में तुम्हें कितने दाने होते हैं कि जिसे तुम एक महीना आराम से गुजार लो? तो चींटी ने कहा 2 दाने अगर मेरे पास हो तो मैं पूरा महीना आराम से गुजार सकती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसके बिल के अंदर 2 दाने डालो और बिल बंद कर दो। उसने यही किया, बंद कर दिया। जब बंद कर दिया वो बिल और 1 महीने बाद जब खोला तो उसमें से चींटी जब निकली तो उसके साथ एक दाना उसने खाया हुआ था, पूरा महीना उसने एक दाने में गुजारा, एक दाना उसने बचा लिया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने तो मुझे ये कहा था कि मैं 2 दाने मुझे 1 महीने के लिए चाहिए होते। चींटी ने कहा कि पहले मुझे देने वाला जो है अल्लाह की कुदरत से मुझे मिल रहा था, मेरा अल्लाह पर यकीन था कि मेरा अल्लाह मुझसे कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन अब ये इख्तियार तेरे हाथ में आ गया, तू इंसान है, तो मुझे भरोसा नहीं था कि तू 1 महीने बाद मुझे देगा भी या नहीं देगा, इसलिए मैंने पूरा महीना एक दाने में गुजारा और एक दाना अपने अगले महीने के लिए रखा। ठीक है, तो ये इंसान की बात है। अब ये जो COD वाला आप देखते हैं, कभी आपने गौर किया कि ये COD वाला पानी जो हम बाहर फेंकते हैं आखिर ये करता क्या है? ये जाता है किसी फ्रेश वाटर बॉडी में, इसके अंदर जो चीज होती है, अब जब आप CIP करते हैं तो पहले तो आप करते हैं क्लीनिंग, आपने वॉश कर लिया, उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं या गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, यही चीजें होती हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इन दोनों तीनों चीजों की वजह से COD नहीं बढ़ती है। COD क्यों बढ़ती है? COD इसलिए बढ़ती है जब आप वॉश करते हैं तो इसमें पहली चीज तो शुगर होती है, दूसरा अगर कोई आप फ्लेवर बनाए तो उसके अंदर कोई फ्रूट होता है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दोनों की वजह से COD बढ़ती है। जब आपकी COD बढ़ती है तो ये COD का मतलब ये होता है कि ये जहां पे भी जाएगा वहां से ऑक्सीजन को कम कर देगा, यानी COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये जब जाता है तो अगर इस कमरे में हम बैठे हैं तो गाना खास्ता अभी इस कमरे के बाहर अल्लाह ना करे आग लगा दे कोई आदमी आके और हम सब यहाँ बैठे हो, तो हम सब ये कोशिश करेंगे कि ये दरवाजा तोड़ के निकल जाए। जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वी आर नॉट सपोज्ड टू सिविलाइज्ड पर्सन, हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है वो कोशिश करेगा मैं जल्दी निकल जाऊँ, मैं सबसे आखिर में जाऊँगा, हमारे दोनों सेठ सामान जो है वो जाएंगे, गमोरे जाना है, आप लोग निकल जाएंगे, आप लोग ये नहीं आ सकते। लेकिन क्यों करेंगे? इसलिए कि बाहर आग लगी, आप बाहर निकल के गालियां भी देंगे, उसको मारपीट भी कर लेंगे, हो सकता है कि भाई इसने आग लगाई है, ठीक है ना, ये तो है अल्लाह का कानून। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि ये जलजला आ जाए या आग लगा दे तो हम तो भाग लेते हैं, लेकिन वो बेज़बान जानवर जिनकी आवाज नहीं आती, ये जब आप पानी फेंकते हैं 1000 COD का, तो ये जो जाता है जिस प्रेशर वाटर बॉडी में
वहाँ इतना बड़ा ज़लज़ला आता है, ये क्या करता है, वहाँ जाकर पानी से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। कभी डाल कर देखें, एक्वेरियम जिसके अंदर मछली पालते हैं, 2-4 कतरे उसके अंदर जो आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, 4 कतरे उसके डालें आप देखें वो मछलियों के अंदर जलजला आ जाएगा, वो भाग दौड़ करेंगी, थक हार कर क्या करेंगी, ऊपर की सतह पर आएंगी, फिर जोर जोर से सांस लेना शुरू करेंगी क्योंकि अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऐसे ही जलजला आता है उन जानवरों के ऊपर कि जहां ये पानी फ्रेश वाटर पानी आता है। तो इससे पहले कि अल्लाह हमें अजाब में डाल दे, इससे पहले कि अल्लाह हमारा, क्या आप चाहेंगे कि ये सब कुछ हो? क्या आप चाहेंगे कि ये जो आपकी रोजी रोजगार लगा हुआ ये बर्बाद हो? क्या ये चाहेंगे कि आपका सेठ जो है उसका कारोबार खत्म हो जाए, अल्लाह की पकड़ में आ जाए? सेठ को तो नहीं मालूम, सेठ को तो ये मालूम है कि भाई आपने मुझे बताया था कि ये 2 करोड़ रुपए का प्लांट लगेगा, यार मैं 2 करोड़ आपको कहा था भाई लगा लो। लेकिन अगर आप सेठ को कहेंगे नहीं सेठ साहब 2 करोड़ रुपए नहीं, आप तो 20 लाख रुपए में लगा सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमें 1 लाख लीटर पानी को ट्रीट करना था हमें, अब हमें डॉक्टर साहब ने बताया नहीं भाई 1 लाख को नहीं करना, खाली 10,000 को ट्रीट करना है, बाकी तो हम वैसे ही कर लेंगे चाहे आसान तरीके से। अब पहले आप कर रहे थे 90,000 को ट्रीट, 50,000 को, सॉरी 50,000 को ट्रीट करते, अब कर रहे हैं खाली 10,000 को कर रहे हैं आपको, जिसमें CIP करने के दौरान जो COD ज्यादा होता है उसमें भी उस COD को भी आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा जो सेंट्रल वाला है जिसे आप वॉश इन प्लेस कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं WIP, वो वाला, उसके अंदर जितना पानी है आपने खाली वो पानी ट्रीट करना है। उस पानी को ट्रीट करने के लिए जब पता चलेगा कि यहाँ तो लग रहा था पहले 50,000 रुपये महीना खर्च हो रहा था, अब तो ये 5,000 भी नहीं हो रहा या 2,000 रुपये हो रहा है, तो शायद कहेगा सारी दुनिया का काम छोड़ दो, पहले ये वाला काम करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी है टेक्निकल स्टाफ की, ये मालिकों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये अकाउंट वालों की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये आवाज जो उन एक्वेटिक लाइफ की आती है जिनकी वजह से जहां जलजला आ जाता है, इस CO2 की जाने की वजह से क्या वो लाखों की तादाद में मर जाते हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? अगर हमने वो आवाज नहीं सुनी ना, हम बहैसियत मजमूई इस अल्लाह के अजाब में आ जाएंगे। कभी आपने सोचा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं सारी दुनिया में, हम देखते हैं कि वहाँ कुत्ता लेटा हुआ होता है। फर्स्ट वर्ल्ड में मैंने बहुत जगह देखा है, कुत्ता लेटा हुआ होता है, कुत्ता लेटा हुआ होता है, अगर उसके पास से कोई बंदा जाए ना, वो उठता भी नहीं है, उसे एहसास भी नहीं होता कि जा रहा है। हमारे पास कुत्ता लेटा हो ना यहाँ पे, और हम जाएंगे ना तो वो गर्दन उठाकर ऐसे देखता रहेगा पीछे, जब तक मैं दूर तक नहीं चला जाऊंगा ना मुझे देखता रहेगा, जब मैं दूर चल जाऊंगा वो गर्दन उठी जमीन से रहेगा। उसे ये मालूम है ये शख्स जो मेरे पास से गुजर रहा है ये किसी भी वक्त एक पत्थर उठाकर मुझे मार सकता है। तो हमें इतना सिविलाइज होने की जरूरत है, हमें इतना सिविलाइज होने की जरूरत है कि जो कुत्ता लेटा हो अगर उसके पास से गुजरे तो उसके जहन में ये बात नहीं आए कि ये मुझे मार सकता है। हमें इतना ही सिविलाइज होने की जरूरत है कि ये जो COD हम बाहर फेंक रहे हैं इसको हम ना फेंकें। आज हम ये सब ये तहैया करें यहाँ ईमानदारी से हमें ये तहैया करना है कि हम आज के बाद जब COD ये CIP करेंगे तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेबोरेटरी में काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी इन हम सब में सबसे ज्यादा है, जो लैब में काम करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। You have to have maintained your COD within the specific limit which is recommended by the EPA, ठीक है ना, या CEPA जो उन्होंने बताई हुई है। लेकिन वही बात है कि हमें वो नहीं करना कि हमने रोशनदान बनाया है तो उसमें से हवा आने के लिए रोशनदान बनाया है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर मेरी नियत इस बात पर है कि मैंने ये जो रोशनदान बनाया है इसमें से आजान की आवाज आएगी तो मुझे उसका सवाब मिलेगा, हवा तो फिर भी आएगी, लेकिन मैंने सिर्फ ये नियत कर ली कि इसमें से आजान में जो रोशनदान बना रहा हूँ, वेंटिलेशन जो मैंने की है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसमें से आजान की आवाज आ जाए तो हवा तो फिर भी आएगी। तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, अल्लाह का कहा भी पूरा हो जाएगा, आपको हवा भी मिल जाएगी। इसी तरह ये जब हम कहते हैं कि जब हमने ये सब कुछ किया था ना तो 10,000 मखलूक दुनिया में है, 10,000 मखलूक अल्लाह ताला की जो
स्पेसिफिक मखलूक है, जैसे एक छिपकली है, एक स्पीशीज है लेकिन उसकी हजारों किस्में हैं, लेकिन छिपकली एक है। अब क्या है कि इस तरह की 10,000 मखलूक है, 10,000 में से 9,999 जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने सिस्टम डालकर भेजा है, उनके जहनों के अंदर सिस्टम डाल दिया अल्लाह ने और भेज दिया दुनिया में। एक मखलूक ऐसी है इंसान, जिसके अंदर सिस्टम नहीं डाला। दुनिया में एक मछली जिसका नाम है ईल, वो सारी दुनिया में पैदा होती है, सब समंदरों में होती है वो, लेकिन जब उसकी ब्रीडिंग टाइम आता है तो वो एक एशिया में एक जगह स्पेसिफिक टाइम जहाँ खास टेम्परेचर होता है वहाँ आती है, वहाँ की वो अंडे देती है। उसके जो बच्चे निकलते हैं ना अंडे से, तो जिसकी माँ ऑस्ट्रेलिया से आई थी ना, उसके बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जिसकी माँ इंग्लैंड से आई थी उसके बच्चे इंग्लैंड जाते हैं, जिसकी माँ जापान से गई थी ना उसके बच्चे जापान। साइंसदान मर गए कोशिश करके कि कोई ऑस्ट्रेलिया से आने वाली माँ का बच्चा इंग्लैंड चला जाए या एशिया जाए, नेवर, बिकॉज अल्लाह ताला ने उनके जहनों के अंदर एक सिस्टम डाल के भेजा है। और हम इतनी साइंस पढ़ने के बाद भी आज तक क़यामत तक जो रिसर्च होती रहेगी ना, वो सब कुछ कुरान में मौजूद है, क्योंकि कुरान कहता है तहकीक करो, ठीक है ना। तो वो मछली जिसके अंदर सिस्टम डाल के भेजा था वो तो वापस चली गई अपनी जहाँ से उसकी माँ आई थी, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हमारे अंदर सिस्टम नहीं डाला। हमें जन्नत और जहन्नुम का तसव्वुर दिया सिर्फ इसलिए कि हम अपना अच्छा और बुरा पहचान सकें। तो हमारा अच्छा और बुरा क्या है, मैंने आपको बताया कि हमें अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें मैंने अशरफुल मखलूक बनाया। कुछ लोग जो है ना हमारे आलिम दीन वो ये भी कहते हैं कि इंसान तमाम मखलूक ऐसी है जिसमें एक मखलूक ऐसी है जो सर ऊपर करके चलती है, जिसको हम कहते हैं ना कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने तुमको खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। तो उसकी एक तशरीह हमारे मुफस्सिरीन जो है ना वो ये भी करते हैं कि तमाम मखलूक ऐसी है कि जिनके सर नीचे होते हैं, वाहिद इंसान ऐसा है जो अपना सर ऊपर उठाकर चलता है। लेकिन फिर फौरन ही कहते हैं अल्लाह ताला कि सुम्मा रज़क़नाहु असफ़ला साफ़िलीन, कि हमने तुमको बद से बदतर देखा है। तो क्या हम चाहेंगे हम इंसानियत की वो मिसाल हो कि जो बद से बदतर हो, कि जिनकी वजह से ये सीढ़ी का पानी किसी एक्वेटिक लाइफ को जाकर बर्बाद करे, किसी जाकर गिरे। तो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका क्या है कि आपके पास वो तो नहीं है बीबी, टेट्रा पैक तो कोई नहीं, टेट्रा पैक नहीं है, तो सिर्फ आपके पास तो कोई इशू ही नहीं है, आपके पास तो कोई इशू ही नहीं है। आप तो खाली 5 से 10,000 लीटर पानी आपका टोटल है जो खराब है, जिसको आपको ट्रीट करना है। इसमें लाखों लीटर का तो मसला ही नहीं है। लाखों लीटर में से तो आप अगर 1 लाख लीटर ले रहे हैं, 50,000 अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, 50,000 से 5,000 लीटर पानी को आपको ट्रीट करना है, तो सेठ कहेंगे भाई ये पूरे महीने के ये पैसे ले, पूरे साल के ये पैसे पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसको ये कहते हैं ना कि यार ये तो मेरे पास पानी 1 लाख लीटर आ रहा है, मुझे तो 1 लाख का प्लांट चाहिए, 50-15 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वो भी सोचेंगे कि यार मैं कहाँ से अभी खर्च करूँ, हालात अच्छे नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर उनको ये पता है तो ये कौन बताएगा भाई, ये आपने कैलकुलेट करना। नेक्स्ट विजिट पे जस्ट आई वांट टू नो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर यू आर डिस्कार्डिंग फ्रॉम योर CIP सिस्टम, ओके। मतलब if you have any question about that you can ask me right now, ठीक है ना। बाद में मेरे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप खातून हैं या नहीं है, मैंने इसके लिए उठाना है, आपके 10 लगा देने, क्योंकि मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरी जिम्मेदारी नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब है इसलिए कि ये फैक्ट्री बंद होती है, इसके एम्प्लॉय क्या करेंगे? 100 में से अगर एम्प्लॉय ना तो 10 तो जरूर ऐसे होंगे जो जाके रास्तों में से किसी से मोबाइल छीनेंगे ना, बर्बादी होगी ना। हो सकता है मेरे बच्चे से मोबाइल छीने, हो सकता है आपसे मोबाइल छीन ले, ठीक है ना। ये सेठ जो है ना, ये तो इस फैक्ट्री को बंद करने से पहले भी पराडो में घूमता था, बाद में भी पराडो में ही घूमेगा। बर्बादी किसकी होगी? जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं। तो हमें इज्तिमाई तौर पर बहैसियत मजबूरी हमें ये काम करना है, क्या जो कुछ हमें पता है हमने अपने से आगे बताना है। कभी ये नहीं समझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती यौमुल ला बैअ फ़ीहि वला ख़िल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरून हुम ज़ालिमून। और ए मोमिनो, जो कुछ तुम्हें मालूम है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसको अल्लाह की राह में फौरन खर्च कर दो।
اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اس دن کسی کا دخل نہیں مانوں گا, کسی کی شفاعت نہیں مانوں گا, تمہارا شمار ظالموں میں کروں گا. تو ظالموں میں شمار نہیں کرنا ہے, ظالموں میں ہمارا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. الم یزید کا یتیما فاوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم یتیم تھے, الم یزید کا یتیما فاوا, جب تم یتیم تھے نا میں نے تمہارا کتنا خیال رکھا تھا, تب تم بھی کرو نا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, اب تم بھی تو یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جب کوئی سوال پوچھ لے, کوئی چیز مانگ لے, اسے جھٹکنا نہیں. تو آپ وعدہ کریں مجھ سے, جتنے ٹیکنیکل اسٹاف بیٹھائیں, جو باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, یہ آپ اس کو اپنے جونیئرز کے سامنے, اپنے لوگوں کے سامنے وومنٹ کریں گے, اس کو بتائیں گے اس طرح سے چیزیں. اس میں CIP کرنے میں, اس ٹریٹمنٹ سسٹم میں جہاں کوئی پریشانی ہوگی, رات 1 بجے بھی ہوگا, آپ مجھے فون کریں گے, مجھے کریں گے. مطلب ظاہر ہے کہ میں نہیں ٹرینر کا, آپ دانش کو کریں گے, فوکل پرسن ہے ہمارا, ان کو کریں گے, کسی کو بھی آپ کریں گے. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب میں دوں گا, سمجھاؤں گا, بتاؤں گا, ہر چیز جو مجھے آتی ہے. دنیا میں ہر آدمی, کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مجھے سب کچھ آتا ہے, لیکن بس یہ کوشش ہے کہ ظاہر میری فیلڈ ہے اور 35 ایئر 40 ایئرس میرا ایکسپیرینس ہے ہر انڈسٹریز میں, میں نے لوگوں کو PhD کرایا ہوا ہے, پڑھایا ہوا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے نہیں معلوم میں اسٹڈی کرتا رہوں. تو آپ لوگوں کو اگر اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی, ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ابھی کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں مجھ سے. If anybody want to ask any question regarding wastewater treatment system, you can ask right now. Without any hesitation, we just sit on floor, we sit together, and ہم ایک چائے کا کپ ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ کے پی سکتے ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. We are just supposed to your friend, ٹھیک ہے نا, ہم نے کرنا. لیکن ایک دفعہ جب آپ یہ کہہ دینا, مجھے بڑی اچھی بات نہیں تھی, میں نے اس دن کہا تھا ان کو, عمران صاحب کو پنڈی میں, میں نے کہا یاسین سیٹھ نے کہا تھا اس کو سلام صاحب کو میرے سامنے, جب میں لیکچر دے رہا تھا, کہ سلام دیکھ لے, ابھی پوچھ لے جو سوال پوچھا ہے ڈاکٹر سے. بعد میں مجھے کہا سمجھ نہیں آئی, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یہی کہا تھا نا آپ نے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کو اس سلسلے میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے, کسی قسم کا کوئی سوال ہے, ہم آپ کو آگے سوال ہے, آگے ڈاکٹر صدیق کی ہے نہیں, دوسرا ڈاکٹر, یہ دوسرا ڈاکٹر, دوسرا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ مذہبی زیادہ ہو گیا ہے اس چیزوں میں, روزی حلال کرنے کی بات ہے نا, وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. آپ کی باتوں کا جو مطلب ہے نا وہی ہے ایگزیکٹلی. مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی روزی حلال کرنا. میں آپ بتائیں مجھے, میں ایماندار سے بتا رہا ہوں, یہ لیبارٹری میں کیمسٹ کام کرنے والا ہے نا, یہ اپنی روزی میں سے صرف 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے نا یہاں پر حلال کرنے کی, یہ 4 گھنٹے ایمانداری سے کام کر لینا. 4 گھنٹے. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے PhD کیا ہے, میں نے بہت سب کچھ کیا ہوا ہے. میں آتا ہوں یاسین سیٹھ کے پاس, یاسین سیٹھ مجھے نوکری دے دو. یاسین سیٹھ کہتا بھائی میری تو یہ فیکٹری ہے, گھی کی فیکٹری ہے, تو چلو میں تجھے نوکری تو دے دوں گا. تیری تعلیم کتنی ہے؟ میں نے PhD کیا ہے. میں کہا بھائی یہ بتا, میرا یہ جو گھی اور تیل بن رہا ہے, یہ میرا بیچ تو کتنے دن میں بنائے, کتنے گھنٹے میں بنائے گا؟ ابھی بنتا ہے 4 گھنٹے میں, کیونکہ 4 گھنٹے سے کم میں بنا دے گا, تو زیادہ پڑھا لکھا ہے نا. اچھا چل یہ بتا, نہیں بنائے گا, یہ بتا میری جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ کم ہو جائے گی. اچھا چل یہ نہیں بتا, یہ بتا کہ میرا ویسٹ کم ہو جائے گا. فائدہ ہو رہا ہے نا, وہ فائدہ کرے گا, وہ سیٹ رکھ لے. پھر بھائی جو میرا فورمین ہے نا یہ سارے کام کر رہا ہے, اس کو میں 25,000 روپے کر سکتا ہوں. میری گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے نا, تو میں سے کہتا ہوں یار پیٹرول لیا, پیٹرول پمپ پہ جا لا دے, گھر پہ میرے سبزی بھی دیا, یہ چلا جاتا ہے. یہ میرے سارے یہ والے کام بھی کر دیتا ہے. تو پڑھا لکھا آدمی, تو کہے گا مجھے کرسی بھی دو بیٹھنے کے لیے, مجھے گھنٹی بھی بجانے کے لیے دو, ٹھیک ہے نا, تو نہیں اٹھے گا اپنی جگہ سے. تو پھر میرے لیے یہ فائدہ مند ہے, تو فائدہ مند ہے. جب تک ہم اپنی نالج سے انڈسٹری کو اپ گریڈ نہیں کریں گے. اور یاد رکھ لیں, اگر میں ہارڈ بورڈ انڈسٹری میں نے بہت ریسرچ کی ہے, ہارڈ بورڈ کی ایک شیٹ اگر 300 روپے کی بن رہی ہے پاکستان میں, تو وہی شیٹ 300 روپے کی اسی سے زیادہ اچھی کوالٹی کی 290 روپے کی چائنا کی مل رہی ہے. میں چائنا کی لوں گا یا پاکستانی لوں گا؟ کیوں کہ جو میں شیٹ بنا رہا ہوں, میں گھی بنا رہا ہوں, اس میں سے آئل اینڈ فیٹس میں سے
मैं निकाल रहा हूँ, ग्लिसरीन मेरी सारी ऐसी जा रही है, ऑयल रिटेंशन टाइम, एक फैक्ट्री से तो जानते मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो क्या करते थे अपनी फैक्ट्री में, जब ऑयल की फैक्ट्री थी ना सेट, तो वो ये फुलर इस्तेमाल करते थे, तो मैं जाता तो अक्सर देखता था आग लगी हुई उसके अंदर मट्टी में, तो मैंने कहा यार तुम यही फेंकते हो, तुम्हारा हाइड्रोजन प्लांट भी आग लग जाएगी। बोला यार डॉक्टर साहब इसको क्या करेंगे यार, ये तो ट्रक जब 10-12 ट्रक हो जाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, उसको उठा के फिर फिपा देते हैं। तो मैंने कहा यार उसको फिपाते क्यों हो तुम, मैं तरीका बताता हूँ। तो यार बताओ। मैंने कहा यार ये जो मट्टी है ना, मैं करता हूँ, मैंने सोप वाले को फोन किया, साबुन बनाने वाले को, मैंने कहा यार इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, इस मट्टी से तुम साबुन बनाओ, तुम फ्री में उठा लो ले जाओ। अरे नाम बता दूं, मसूद परवेज की बात कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा उठा लो ले जाओ, ले गए। पहली दफा तो लेगा फ्री में, 2-3 महीने तक तो सेट वो उठाते रहे। मैंने मसूद को कहा, मैंने कहा भाई तेरे को फ्री में दे रहा है यार है, अब तो ये बोल भाई कि दूसरा आदमी 8 रुपए 8.50 पैसे का 1 किलो लेता है, तब तो 2 रुपए से नहीं दूंगा। पहले मसूद अपने किराया देके बाहर फेंकवाता था, फिर 50 पैसे के हिसाब से वो दे के जाने का कुछ ना कुछ पैसा तो आया। 2-3 महीने बाद मैंने कहा भाई अब देंगे 50 पैसे के हिसाब से, अब तो 1.5 रुपए का दूसरा बंदा खरीदार हमारे पास मौजूद है, तू 2 रुपए दे तो उठा ले, तो वो 2 रुपए में ले जाने लगा। आप मुझे ये बताएं कि जो इंडस्ट्री अपना वेस्ट कंट्रोल नहीं करेगी इस दुनिया में, जब जहां यूटिलिटी के बिल ज्यादा, जहां मार्शे में करप्शन बहुत ज्यादा, हर महकमा आपको गिद्ध की तरह खाने के लिए तैयार बैठा हो, सुनवाई कहीं नहीं हो, तो बताएं आप मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? तो जब तक आप अपने वेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, और वेस्ट को कौन कंट्रोल करेगा? वेस्ट को कंट्रोल करेगा लेबोरेटरी का स्टाफ। लेबोरेटरी का स्टाफ किसी भी इंडस्ट्री का दिल होता है। बेटा आप जो है ना, यू आर सपोज टू हार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? आपको चाहिए हर स्टेज पर पैसे बचाएं, हर स्टेज पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप 3 महीने ईमानदारी से काम किए, ये टेस्ट अपने आप परफॉर्म करें, तो होपफुली यू विल सक्सेस इन योर लाइफ एंड यू विल ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आपके मालिक भी खुश होगा, अल्लाह भी खुश होगा, रोजी भी हलाल होगी आपकी। डॉक्टर साहब टाइम हो गया, नमाज है 3-4 मिनट चल रहा है नमाज। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अगेन आई वुड लाइक टू आस्क कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसी क्वेश्चन है फूड वालों में से, भाई ये आप लोग जो आए हैं तो फूड वाला कौन आया है? जी सर, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, आई एम 50 डायरेक्टर। अच्छा अभी पहली मुलाकात है आपसे मेरी। इम्तियाज तो वेडीसी लगा दिया, उसको मैंने भी मुझे लगा रही हूँ, मैंने जो जिसको मैं ट्रेन करता फिरूँ ना, सब करता हूँ मैं चीफ सेक्रेटरी से बात ना। फूड अथॉरिटी वाले कौन है आप? जी सर, मैं और अच्छा ठीक है, और ये हमारे फूड सेफ्टी अफसर हैं ठीक है। कितने लोग हैं? 4-3 नेक्स्ट टाइम बेटा ये सब पूछना है मैंने आपसे, सर। क्योंकि ये नहीं होगा मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके वैसे फूड वालों की तारीफ करता फिरूँ और बाद में पता चले कि फूड वालों को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? तो कोई भी इससे रिलेटेड ये पढ़ एनवायरमेंट के वाले कितने हैं? एनवायरमेंट वाला एक ही है, बाकी सारे फूड वाले। सर 3 है। भाई देखिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ सेठ, ये 3 है सर। देखो आप कितने से या फिर सेठ भी कितने से, मैं इनसे डरता हूँ पूछ रहा हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही पूछ रहा हूँ, लेकिन काम करना है ईमानदारी से, अपनी रोजी को हलाल करना है। बॉटम लाइन ये है। बॉटम लाइन ये है कि अल्लाह ताला कहता है जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया ना, उसका इख्तियार आधा तुम्हारे पास है, आधा मेरे पास है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, आपने पूछा कि अगर किस्मत में अल्लाह ने किस्मत का हाल लिख दिया तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तो आपने फरमाया तुम अपना 1 पाँव जमीन से ऊपर करो। उन्होंने 1 पाँव जमीन से ऊपर कर लिया, उन्होंने दूसरा भी करो, कल गया रसूलुल्लाह गिर जाऊंगा। अल्लाह ने यही तुम्हारे हाथ में, जो पैसा तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे पास एक इख्तियार है कि उस पैसे को हराम करके हासिल करो या हलाल करके हासिल करो। वो तो आप कर सकते हैं। हम कितनी नमाज दुआ पढ़ते हैं, पूरी एक एप्लीकेशन देते हैं ना अल्लाह ताला को सूरह फातिहा की सूरत में नमाज में कि भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी एक एप्लीकेशन है ना। फिर अल्लाह ताला हमें फौरन ही एप्लीकेशन के बाद में हमारी ये फाइल बताता है ना, दिन फगा निकल रही है, और तुम तो क़यामत के दिन पे, तुम तो वो तो क़यामत के दिन पे एतबार नहीं करते और यतीमों का माल खा जाते हो, ना मिस्किनों को खाना खिलाते हो, ना खिलाने की तरजीह देते हो। तो अल्लाह ताला ने जो एफआईआर हमारे लिए कटाई है, हम उनमें नहीं हैं, हम उनमें आए
کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ کتاب میں نے ان کے لیے اسلام میں کہ یہ کتاب تو ہے ہی اس کے لیے کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنے والا ہو. تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب سے کچھ سیکھیں, اور کچھ سیکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم انسان ٹھیک ہے نا.